आंसर। अच्छा, तो मैं तुम लोग को पिछले वीडियो में बोल रहा था एम एस धोनी, एम एस धोनी, एम एस धोनी। एम एस धोनी नहीं मोहम्मद थे। अली, शौकत अली। एम से मोहम्मद अली, एस से शौकत अली, एंड दे एक्चुअली प्लेड लाइक मोहम्मद सिंह, महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेला उन लोग ने। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो 1920 तक हम लोग आ गए। अच्छा, अब मेरे को बताओ स्कोर्स क्या है। 1 2 3 4 5 5 है मेरा। 5। स्वयं कितना राइट बोला? 4। 4। 4 राइट बोल दिया तू। मैंने तुम इसके सर 1 इसमें तो हम 3 तो बोले ही। और तुम कितना बोला इसमें? मैंने अरे एक टोटल दो स्कोर बोला। पूछ रहा हूं आउट ऑफ 10, पिछला और इसको 5 जोड़ के। 5। यू ओनली सेड 2 राइट्स। हाँ उत्कर्ष, व्हाट इज योर स्कोर? एक सेकंड बता रहे हैं कौन। सर क्या चीटिंग कर 5 नहीं 4 4 4। ओ तो आई एम द तो मैंने हाईएस्ट एवरीबॉडी इज क्लोज इनफ नाउ ना, एवरीबॉडी इज क्लोज इनफ। चलो नेक्स्ट 5 डेट्स, नेक्स्ट 5 डेट्स। सर बस तो पहला डेट आ रहा है जीत गया ना सर, हो गया। 1922। पहला डेट 1922, 1922। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेट ले लो 1927, और एक और ले लो 1928, 1927 एंड 1928। दिस इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट बट आई एम टेलिंग यू, हम लोग मैं याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अच्छा एक और डेट 1922 में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। ठीक है, हाँ जानता हूँ यू सर। कैन टेल मी एनी वन। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट हुए थे, यू कैन टेल मी एनी वन। तो 1927, 1928, 1929। ठीक है, कितना हो गया? कितना डेट्स दिए मैंने तुमको? 4। 1922, 1927, 1928, 1929 एंड 1931। चलो 1931 कौन सा बोला आपने? 1922, 1927, 1928, 1929 एंड 1931। बीच में 1930 मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, वी आर गोइंग टू टेक इट इन द नेक्स्ट प्लॉट। ओके, लेट अस डू इट अगेन। फिर से बोल रहा हूं तुम लोग को 1922, 1927, 1928 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, 1929 एंड 1931। 1930 मैंने जानबूझ के अवॉइड किया, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर। हाँ, तभी तो रिवीजन करा रहा हूँ। तो रिवीजन क्यों करा रहा हूँ? ऐसे तो ना करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, जानबूझ के करा रहा हूँ ना। यस सर 1922 में 2 थ्रो हुआ था ना? 1922 में हाँ 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है। हाँ, यू कैन से 2 इंपॉर्टेंट इवेंट। 1922 में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। 1927, 1928 में एक ही इवेंट है जिसका 2 डेट आप याद कर सकते हो। ठीक है, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। एंड 1928 जो है, इट रिजल्टेड इन अ डेथ। दूसरा रिजल्टेड डेथ। हाँ क्या? एक मिनट, 1927 भी दिया था आप? हाँ 27, 28, 29 और 31। 22, 27, 28, 29, 31 5 डेट्स। 28 में को याद है सर। डेथ वाला लिखना है कि जो मेन इवेंट हुआ था जिस? जो भी लिखो, दोनों लिख। मैं तो हिंट दे रहा हूँ तुमको, उस साल क्या हुआ था। आई एम गिविंग यू अ हिंट। अ डेथ ऑफ अ मेजर इंडियन पॉलिटिशियन बिकॉज ऑफ दैट इवेंट। इतना हिंट तो दे दिया। आधा से ज्यादा बच्चे लोग तो उछल कूद मचा रहे होंगे अपने घरों में जो वीडियो देखेगा, और वो लोग जो पानी पी रहे हैं उनका तो पानी मुंह से निकल गया। और बहुत सारे लोग तो गूगल में सर्च शुरू हो गया होगा। सब स्वयं के भाई लोग हैं। एक लड़के को मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, वैसे बैठा है। अरे मेरे को हिस्ट्री कुछ नहीं आता यार, मेरे को एक भी डेट नहीं पता। एग्जैक्टली लाइक उत्कर्ष, वो भी सर खुद जा रहा है। देखा, मैं तो विजुअलाइज कर रहा था, लाइव हो गया। ऐसे कितने बच्चे ऐसे बैठ गए होंगे, अरे मेरे को तो एक भी डेट याद नहीं आता है सर, इसलिए आई हैव जस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट कर दिया सर मैंने यार। गिव अप। चलो लेट्स स्टार्ट। 1922 बताइए। नहीं सर, 2 ही आया। मैं बोलूं? अच्छा, you want some time? You want 1 more minute? 1 more minute you need?
हाँ गूगल खोलने सर, में टाइम लग रहा है, गूगल खोलने में टाइम नहीं लग रहा है। सर बोलिए। हाँ सर बोला सर उसने। मतलब सर चालू करिए, छोड़िए सर फालतू। ओके लेट्स रिवाइज। 1922 में एक तो प्रत्यक्ष का फेवरेट इवेंट हुआ था। हाँ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। और कॉलिंग महात्मा ऑफ गांधी नॉन का अरेस्ट हुआ। कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ, और कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ, है? कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन एक चीज और भी हुआ था, आप लोग याद रख एक लो। चीज और हाँ, 3 फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, डू यू रिमेम्बर? नो 1922 में थोड़ा रिवाइज करा दूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यू नो व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन लीडर्स थॉट, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस जी, माने बहुत जनों ने इसको बोला दिस इज अ नेशनल डिजास्टर। ओके, बहुत जनों ने बोला कि इट्स अ कैटास्ट्रॉफी, इट शुडंट हैव हैपेंड। वेरी मोस्ट ऑफ द पीपल वर एक्चुअली नॉट in favor of the decision taken by Mr. गांधी जी। गांधी जी जो डिसीजन लिए थे ऑफ द क्या सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट, तो नॉट मेनी लीडर्स वेर इन फेवर, स्पेशली मिस्टर नेताजी जो बिल्कुल ही फेवर में नहीं थे। उन्होंने तो इसको बोला इट्स अ नेशनल कैटास्ट्रॉफी, बिकॉज हमारा मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा, ठीक है, और उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन उसको हॉल्ट करा दिया। तो उसके अगेंस्ट में एक तो स्वराज पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी हुआ था, विच वॉज डन बाय मिस्टर मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ, तो वैसे रैंडमली पूछ लेता हूँ, स्वयं हु इज जवाहरलाल नेहरू? ये पूछ रहे हैं। फादर नहीं, सॉरी फादर ऑफ द नहीं सॉरी सर इसको इंडिया से निकाल दीजिए। सॉरी, गलती से बोल दिए भाई, गलती से बोल दिए। अब कैसे मत। हु इज जवाहरलाल नेहरू? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। हाँ भाई, सर बॉयकॉट कर दीजिए स्वयं को इंडिया से। उतना ब्याज दे रहा है, थोड़ा सा गलती हो सकती है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की बेटी बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी, क्या नाम है बताइए? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का बेटे जो है, बेटे साहब, वो भी बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, क्या राजीव नाम है? गांधी। राजीव गांधी। और राजीव गांधी का बेटा पता नहीं फेमस है कि राहुल नहीं। गांधी। दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। ओके, खैर एनीवेज, तो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये कराया था यहाँ पे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन में, उनका बहुत बड़ा हाथ। ओके, तो दो डेट हो गया 1922 में। एक तो प्रत्यक्ष का डेट, ठीक है, फेमस डेट, बेचारा कितना लोगों को मार दिया, या 3 बार इवेंट करा दिया इसने, ऐसा लग रहा है इवेंट मैनेजर है ये। ओके, अच्छा 1927 में तुम लोग को ये किसी को मालूम पड़ा 27 का डेट? एनीबॉडी? नहीं। ये साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड, ठीक है, मैंने वही कहा, साइमन कमीशन लिखा है। साइमन कमीशन के लिखने से क्या हो जाएगा? दो डेट है। साइमन 27 में साइमन कमीशन बना था। क्या? साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 27। 28 में साइमन केम टू इंडिया। ओके, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। 28 में साइमन केम टू इंडिया। हाँ, अरे ऐसा क्या है, दो अलग अलग चीज है। ऑब्वियसली ब्रिटेन में बना था भाई, वो इंडिया में नहीं बना था। ब्रिटिश, हम लोग ब्रिटिश के अंडर में थे। तो 1927 साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड, ठीक है। 1928 को साइमन केम टू इंडिया एंड एक दिन का लाजपत राय, लाल लाजपत राय, लाला राजपत राय वाज एक्चुअली इंजर्ड, ही वाज एक्चुअली बीटन अप, उनके सर पे एक लाठी पड़ी थी एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स ही डाइड। वेरी लाइक वेरी ग्रूलिंग, वेरी नॉट एक्सेप्टेड। ओके, अगर मैं वहां पर होता ना तो मेरा तो खून खौल जाता, अभी भी खौल जाता है। यू कांट हिट आवर पीपल लाइक दैट, यू कैन नॉट हिट एनी इंडियन एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। मैं तो इसमें एकदम मैंने इस बार का, यू कैन नॉट हिट एनी इंडियन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन नॉट हिट एन इंडियन। मेरा बस चले तो पीछे जाके मारूं उसको, साइमन को। खैर एनीवेज, लाला राजपत राय, वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर, ही डाइड बिकॉज ऑफ द हेड इंजरी। ओके, 1929, यहाँ से मुझे कुछ नहीं पता सर। यहाँ से हिस्ट्री छोड़ो, दूसरा काम किया जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ते यार, करना क्या। 1929 इरविन डिक्लेरेशन। ओके, इरविन जो थे, ठीक है, इरविन का डिक्लेरेशन। ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तुम्हारा गलती नहीं है, ठीक है, तुम लोग गलती नहीं है। इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट प्लीज ट्राई टू पुट इन द क्रोनोलॉजी। अच्छा, इरविन जो थे ना, मैं तुमको बताता हूं, इरविन थोड़े सॉफ्ट थे, ठीक है। इरविन जो वाइसरॉय थे वो सबसे सॉफ्ट थे, ठीक है। तो इंडिया कैन विन अगेंस्ट इरविन, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। IRW, तो इंडिया कैन विन अगेंस्ट इरविन, तो वो सबसे सॉफ्ट थे, ठीक है। तो 1929 में उन्होंने बोला था इंडिया को कि हम आपको एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे,
ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया था, उनकी बात पर गांधी जी ने क्या नाम है हम लोग का, 1930 में हम लोग का 2 इवेंट हुआ था, 1930 में 2 इवेंट हुआ, अभी हम लोग करेंगे उसके बारे में बात, ठीक है। तो इरविन डिक्लेरेशन आया था 1929 में, और 1931 में याद रख लो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है, याद रहेगा। फिर से आ जाए और रिवाइज करना है। 22 में 2 इवेंट, चौरी चौरा, ठीक है। 22 में फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। उसके बाद याद रखो 29 में क्या लिखना है, इरविन? 29 में इरविन डिक्लेरेशन, ही एक्चुअली प्रॉमिस्ड इंडिया दैट ही इज गोइंग टू गिव अस द डोमिनेंस स्टेटस, ठीक है। और 31 तो हम में लोग को गांधी डोमिनेंस इवेंट स्टेटस देने का, माने ही वाज पहला सॉफ्ट वाइसरॉय था, ठीक है, आई विन, ठीक है, मैं उसको आई विन बोलता हूं ना, इंडिया विल विन अगेंस्ट हिम। तो गांधी जी ने भी उनको ट्रस्ट किया था, ठीक है। और गांधी और इरविन का पैक्ट हुआ था 1931 में, देयर वाज अ पैक्ट बिटवीन द टू। तो अभी हम लोग इसके ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। मैंने तुम लोग को स्टॉप कर दिया था 1930 में, 2 चीज के कारण स्टॉप कर दिया था मैंने तुम लोग को, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1930 में। एक इंपॉर्टेंट इवेंट तो हुआ था दांडी मार्च, इट वाज रिलेटेड टू रिपब्लिक डे। तो मैं तुम लोग को एक हिंट देता हूं, रिपब्लिक डे से रिलेटेड इंसिडेंट था 1930। कैन यू टेल मी? फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम लोग इंडिया छोड़ के कहीं और कंट्री में जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में अडॉप्ट हुआ था। अबे इंडिया आजाद हुआ नहीं, तेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाना है, अजीब आदमी है यार तू। फॉर्मेशन ऑफ सोचा होगा इंडिया बन गया, इंडिया बन गया, इंडिया आजाद हो गया। तू तो स्वयं से भी गया बीता है। तुम लोग क्या बोल रहे हैं? वो तो स्ट्रगल चालू नहीं है, उससे पहले क्विट इंडिया में पहुंच गया। सर क्विट करिए, बस हो गया कहानी, हम तो आज ही आजादी दिला देंगे। तुम एक और कहानी है, अभी इंडिया आजाद हुआ नहीं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अरे थोड़ा क्रोनोलॉजी लगा लो भाई, थोड़ा सोच लो। आपसे बता दे रहा हूं, 26 जनवरी 1930, ठीक है, पूर्ण स्वराज याद आ रहा है? हाँ। पूर्ण स्वराज, हम लोग ने अपने आप को खुद ही इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। वी हैड डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ इंडिपेंडेंट, अंडरस्टूड। ब्रिटिश हम लोग को छोड़ा नहीं, हम अपना माने जो मर्जी वो कर रहा, प्रत्येक जैसे ही, जैसे उत्कर्ष बोला चलो क्विट इंडिया आज कर लेते, तो इन लोगों ने बोला हम लोग आज इंडिपेंडेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी को हम लोग ने अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपने आप को पूर्ण स्वराज का स्टेटस दे दिया था इंडियंस लोग ने। ऑब्वियसली इट वाज नॉट ऑफिशियल, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, हम लोग ने खुद ही डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। 26 जनवरी ब्रिटिश लोग ने जो करना था किया ना सर, क्या ही मतलब ब्रिटिश क्या, हु केयर्स अबाउट ब्रिटिश, हम लोग आजाद हैं कल से, तो ब्रिटिश वाला जो करना कर लो, हम लोग थोड़ा छोड़ के जा रहे थे। खैर एनीवे, तो नाउ दिस 26 जनवरी जो है, इट बिकम्स अ वेरी वाइटल डेट, ठीक है। तो 1947 में जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हम लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई हम लोग। एंड हम तुम लोग को पता है हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर काफी डिबेट्स हुए, काफी मीटिंग्स हुई, करीब 2 साल माने ऑलमोस्ट 3 इयर्स लग गया हम लोग कंप्लीट करते करते। एंड नवंबर 1949 में वी हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग चाहते तो नवंबर 1949 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकते थे, बट वी वेटेड टिल 26 जनवरी। क्यों वेट किया, यानी अभी कुछ समझ में आ रहा होगा क्यों वेटेड? क्योंकि वो हम लोग अपने आप को डिक्लेयर उसी दिन किए थे ना, क्योंकि 1930 में हम लोग ने एक मेजर इवेंट किया था कि हम लोग ने हाँ। अपने आप को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर लिया था, ठीक है। तो हम लोग उस डेट को याद रखना चाहते हैं, इसी के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया बात को? मुझे पता है ये कितने जन को नहीं पता था, ये बात कितने जन को नहीं पता था? सर हमको पता था। तुमको पता था? तुमको बहुत पता है भाई। सर ये पढ़े थे सर, पढ़ाया तो बस पढ़ा तो हम तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा दिए, तुम कौन सा आंसर दे रहे हो रे? वो भूल गए थे सर, पता बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बना दिया तुम? नहीं, पहले जवाहरलाल नेहरू को फादर ऑफ द नेशन बोला। अरे अब पूरा भी नहीं बोले वो तो, ये तो गलत बात है। लेकिन प्रत्येक सुन लिया। अच्छा ये बताओ पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये बताओ चलो। बोला उनका क्या, तुमसे पूछ रहा हूँ स्वयं। वो मेरे से क्या नहीं पता मुझे भी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? B.R. अम्बेडकर ना? हाँ याद आया? अबे चुप रहेगा तुम लोग? चेयरमैन थे ना? पूरा जोक खराब कर देता है। तो पागल है। स्वयं बोल रहा सर B.R. अम्बेडकर, समझ में आ गया सर। वो अब हम आपका कौन थे पहले प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट थे B.R. अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद। क्या पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और बी आर अम्बेडकर कौन थे? ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, याद कॉन्स्टिट्यूंट रहेगा? असेंबली। हाँ ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट एंड हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी कौन प्रेसिडेंट है इंडिया का स्वयं? मैं बोलूं, मोदी जी। मोदी जी प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है। वो प्रेसिडेंट क्या, हमको लगा प्राइम मिनिस्टर पूछे। भाई तुझे Oh बॉयकॉट my कर दूंगा आज। सर अब हमको लगा प्राइम मिनिस्टर पूछे सर, ये गलत बात है। अरे तू प्रेसिडेंट गलत है, इंडिया में रह के कुछ नहीं पता। अच्छा प्रेसिडेंट कौन है बता दो, प्रेसिडेंट कौन है बता दो। सर कुछ मनमोहन? ये भी मनमोहन? मनमोहन सर क्या बोल रहे सर, वो तो पहले के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा वो नहीं है क्या? मेरे को लगा। स्वयं ये मेरे को याद है। अच्छा कौन है सर, प्रेसिडेंट कुछ- बता दो। राम मैं बोलूं, सर, रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद। अरे मेरे भाई तू मेरे को कहाँ का राम याद वीजा लेगा था, बता राम मेरे को, कोविंद तेरे को भूल गए युगांडा थे। का वीजा दिलाता हूँ मैं। सर सर नहीं सर, ये किसी कंट्री का कुछ नहीं याद करेंगे, अरेबियन सी में भेज देते हैं। नहीं ये खुद का कंट्री बनाएगा। ओके बना तो हुआ है। 26 जनवरी को 1930 में दो इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या था? हम लोग ने पूर्ण स्वराज अपने गांधी आप को इवेंट डिक्लेयर किया, पार्ट। याद रहेगा सबको? हाँ, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट हुआ था 1932 में, क्या होता? सिविल डिसोबीडियंस गांधी। मूवमेंट। ठीक है। क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस disobedience। मूवमेंट। याद रहेगा तुम लोग सबको? ठीक है। यस सर। अच्छा तुम लोग को पता है, एक और मैं डेट दे रहा हूँ 1931। ठीक है 1931। हाँ दे दिया ना तुम लोग को। 1931 में क्या हुआ था? गांधी गांधी जी ने event। इरविन के संग, माने गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया था। ओके गांधी जी ने 3 बार मूवमेंट किया। 20 में किया, फिर बंद कर दिया 22 में, फिर 30 में किया, फिर बंद कर दिया 31 में, फिर उन्होंने 32 में किया, फिर उसको भी 32 में बंद कर दिया। बेसी दिन नहीं चला तो लोग सर ये बहुत क्या मजाक डिसोरिएंटेड हो चल गए। रहा है सर? नहीं तो ऐसा ऐसा मजाक नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, वी कांट डू दैट। ठीक है वी कांट डू दैट। हम लोग वी आर नॉट, हम लोग उनके बारे में बोलने के वी डोंट हैव द स्टेटस आल्सो। तो जो हुआ अपन बात कर सकते हैं, बट वी कांट जज एनीबॉडी। ओके वी आर नोबडी। हमने तो देश के लिए कुछ भी नहीं किया। वो कहाँ भाग गया? सर वो असली में क्विट इंडिया कर रहा है सर। इज फाइनली कहाँ गया? क्विटिंग इंडिया। आए और रो रहा होगा बेचारा यार, लेकिन उस बुला उसको जल्दी से, टाइम नहीं है। हम लोग देश को आजाद कराने ही वाले हैं। वी ऑलमोस्ट कम टू 1932। 1932 में क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0। चलो एक और डेट बताओ मेरे को इंपॉर्टेंट। 1939 से 1945 क्या हुआ था? जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1939 टू 1945। 1939 टू 1945। अरे वर्ल्ड वॉर 2 यार, इतना डेट का गैप नहीं देख रहा है? 14 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 39 टू 45 वर्ल्ड वॉर 2। याद रखो यार, कि तो अपन करना एग्जाम में, क्या कर रहा था? वेरी बैड यार, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू पीपल। अच्छा 1940 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1940 अगस्त ऑफर। ठीक है 1940 ये क्या क्विट अगस्त इंडिया ऑफर। के पीछे पड़ा है? 1942 में है। 1942 क्विट इंडिया। ओके ओके ओके। तुम लोग कैसे इंडियन हो? मेरा खून खौल गया अभी। 1942 क्विट इंडिया, समझ में आ गया? 1946 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन। 1946 में क्रिप्स मिशन। ठीक है। और 1947 में क्या हुआ था ये तो बता दो। इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, वेरी गुड। एक्चुअल 3 डेट इंडिपेंडेंस और याद रख लो, ऑफिशियल। 3 डेट और याद रख लो। 1930, 31 और 32। 3 डेट याद रखना। 30, 31, 32। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकंड 31 और थर्ड जो था वो 32। याद रहेगा? 30, 31, 32 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। याद रहेगा? 30, 31, 32। चलो तो दिस वाज अ रीकैप फॉर यू पीपल। आई होप अगर तुम लोग कभी भूल जाओ तो मेरा एक तो वीडियो है डेट्स के ऊपर में, उसको देख लेना। अगर वो भी भूल जाओ तो ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है दोनों वीडियो देख लेना। और किसी को बुरा मानने का बात नहीं है। ऐसे रैंडमली अगर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछोगे, किसी से भी माने किसी से भी, तो वो रॉन्ग बोलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो बस लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाला थोड़ा गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर तो ज्यादा ही हो गया। प्राइम मिनिस्टर। मैं तो थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग लेकिन छोड़ेगा नहीं किसी को ना। पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया। मैं तो कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी करने नहीं दे रहा। भूलना नहीं चाहिए लेकिन ना। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई सी यू इन ज्योग्राफी क्लास। In how many minutes, sir? Right now.
ठीक है, थैंक यू सो मच।